Good morning, dear 7th class students. How are you? I hope you will be fine. And from many days I was ill, so I can't post any video or lecture for you. Sorry for that. Now I start reading the lesson The Blind Man and the Elephant. Sorry, this is not a lesson, this is a poem. So here we read this poem. It is a very interesting poem about the six men and the man they are who are blind. So when they saw an elephant, they cannot see that he was an elephant. So they describe in a funny way of elephant. So first we read the poem and we can see that a blind man, how a blind man can assume or consider or explain a thing. Now I start reading the poem. It was six men of Indostan. Indostan मतलब हिंदुस्तान. ये हिंदुस्तान एक यूज़ हुआ है हिंदुस्तान की जगह. कि भारत में हिंदुस्तान में एक बार छः व्यक्ति थे, छः लोग थे. टू लर्निंग मच इंक्लाइंड. वो लर्निंग सीखने के बड़े इच्छुक थे. इंक्लाइंड होता है वैसे तो इंक्लाइंड का मतलब नीचे की तरफ होता है, लेकिन यहाँ का मतलब इसका यहाँ होगा सीखना, इच्छुक, सीखने के इच्छुक थे. हु वांट टू सी द एलिफेंट. और जो एलिफेंट यानी हाथी को देखना चाहते थे, देखने गए. दो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड. और उनमें सभी क्या थे, वो अंधे थे. दैट ईच बाई ऑब्जर्वेशंस माइट सेटिस्फाई हिज माइंड. तो जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी शायद ही वो उनको सेटिस्फाई कर सकती थी, यानी उनके दिमाग से सेटिस्फाई वो कर सकती थी, माइट हो सकती थी या फिर कर सकती थी. तो जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या कहता है. द फर्स्ट अप्रोच्ड द एलिफेंट. जो पहले जो ब्लाइंड पर्सन है उन्होंने एलिफेंट के बारे में कहा कि एंड हैपनिंग टू फॉल. और नीचे की तरफ झुकते हुए, यानी कि नीचे की हैपनिंग टू फॉल मतलब नीचे की तरफ गिरते हुए. अंगेस्ट इट्स ब्रॉड एंड स्टर्डी. स्टर्डी होता है वेल बिल्ट, यानी बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ साइड. उसने उसका चौड़ा और जहाँ पर मतलब उसको अच्छे से बनाया था, स्टर्डी साइड थी, यानी कि जो अच्छे से साइड बनी हुई थी उसकी तरफ देखा. एंड वंस बिगेन टू बाल. बाल मतलब होता है चिल्लाना, साउट, यानी कि वो चिल्लाया. गॉड ब्लेस मी. भगवान मुझे आशीर्वाद दे. बट द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक अ वॉल. परंतु जो हाथी है वो किसकी तरह है, एक दीवार की तरह है. यानी कि इन सब बातों को उन्होंने कहा फर्स्ट पर्सन ने. और द सेकंड फीलिंग द टस्क क्राइड. यानी कि जो दूसरा पर्सन था उसने टस्क क्या होती है, यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो जो हाथी के दांत होते हैं, उसने हाथी के दांत को छुआ और कहा, हो अरे व्हाट हैव वी हियर. हम यहाँ क्या देख रहे हैं. सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प. जो गोल है, राउंड है, स्मूथ मतलब होता है चिकना है, एंड शार्प होता है जो तीखा है, यानी कि जो तेज़ है, धारदार है. कि मैंने ऐसा क्या देख लिया जो तीखा है, गोल भी है और तेज भी है. टू मी टिस माइट क्लियर. टिस मीन्स मतलब इट इज़, टिस माइट क्लियर. और ये मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा, आप ऐसे कह सकते हो. दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज़ वेरी लाइक अ स्पीयर. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, एक स्पीयर की तरह है, यानी कि एक अर्धचंद्राकार है, यानी कि ना तो गोला है और ना ही अर्ध सर्कुलर है. तो क्या है, एक स्पीयर की तरह है. द थर्ड अप्रोच्ड द एनिमल एंड हैपनिंग टू टेक. जो तीसरा पर्सन था उसने भी उस जानवर के बारे में बताया, क्या अप्रोच की,
and happening to take the screaming trunk within his hands. Screaming means होता है ट्विस्टिंग, यानी कि ट्विस्ट किया हुआ, मुड़ा हुआ। तो उसने उस मुड़े हुए ट्रंक मतलब सूंड को अपने हाथों से छुआ। Thus boldly up and spake, I see, quoth he, the elephant is very like a, यानी कि like a snake। अब क्या है, boldly up वो ऊंची आवाज़ में, और spake होता है मतलब पीछे, मतलब बोला, उनके बाद में बोला क्या, I see मैंने देखा, quoth ही, quoth मतलब होता है said, कहा, उसने कहा, the elephant is very like a snake, जो हाथी है वो किसकी तरह है, एक सांप की, जो हाथी की सूंड है वो एक सांप की तरह ही है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द पोएम एट लास्ट, एंड टुमारो वी विल रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द पोएम, एंड वी सी that what they assumptions they are wrong or they are right, we can decide after reading the whole poem. Thank you, have a nice day, good day.